तो चलिए महाभारत की एक सांझ के वर्कबुक का 10वां अवतरण समझते हैं। सत्य को ढकने का प्रयत्न न करो युधिष्ठिर, उसे निष्पक्ष होकर जांचो, मेरे पास प्रमाणों की कमी नहीं है। तो ये अवतरण है। प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है, दुर्योधन ने पुरोचन और द्रुपद के संबंध में किस तथ्य को प्रकट किया? तथ्य मतलब किस बात को, कौन सा ये डाला? तो दुर्योधन बताता है कि पुरोचन को कपट से मारकर पांडव पहले पांचाल गए और वहां द्रुपद को अपनी ओर मिला लिया ताकि उनकी सेना बढ़ जाए। तो वन में रहकर वो अपनी सेना बढ़ा रहे थे, इस बात से वह दुखी हो गया था दुर्योधन। तो यही इसी बात में पुरोचन और द्रुपद के संबंध में उसने ये बात कही। अगला प्रश्न है, अपने पिताजी द्वारा युधिष्ठिर को आधा राज्य दे दिए जाने का क्या कारण बताया? दुर्योधन कहता है कि जब मेरे पिताजी ने तुम्हारा बढ़ता बल देखा तो उन्होंने अपना आधा राज्य उसे दे दिया था। उसे लगता है कि उसके पिता दुशासन ने भी उसका साथ नहीं दिया था, है ना, और वह इसीलिए दुखी हो गया कि पिताजी ने भी तुम्हें आधा राज्य दे दिया था। अगला है, आधा राज्य पाकर भी तुमने चैन न लिया। इस संबंध में दुर्योधन ने युधिष्ठिर पर क्या आरोप लगाया? दुर्योधन युधिष्ठिर पर आरोप लगाता है कि आधा राज्य पाकर भी, जो दुशासन ने दोनों को बांट दिया ना कौरव पांडवों में, तुमने चैन नहीं लिया। तुमने अर्जुन को चारों ओर दिग्विजय के लिए भेजा। राजसूय यज्ञ के बहाने तुमने जरासंध और शिशुपाल को समाप्त कर दिया। ये दोनों किसके साथ थे? दुर्योधन के साथ थे। तो मेरे दो बड़े खिलाड़ी को तुमने समाप्त कर दिया। अगला है, जुए के खेल के संबंध में दुर्योधन ने युधिष्ठिर से क्या कहा? दुर्योधन युधिष्ठिर से कहता है कि जुए में खेल खेल में भी तुम अपनी ईर्ष्या को न भुला पाए और तुमने झट से अपना राज्य दांव पर लगा दिया ताकि तुम जीत गए अगर तो मेरा राज्य बिना प्रयास के तुम्हें मिल जाए। चलो अब अगला, 11वां अवतरण, सत्य को विचित्र मानकर उड़ा नहीं सकते युधिष्ठिर। अपने कृत्य से ही वनवास पाकर भी उसका दोष मेरे ही मत्थे मढ़ा गया। दुर्योधन ने पांडवों के वनवास के लिए युधिष्ठिर को जिम्मेदार क्यों ठहराया? दुर्योधन ने पांडवों के वनवास के लिए युधिष्ठिर को इसलिए जिम्मेदार ठहराया क्योंकि उसी ने जुए के खेल में अपना राज्य दांव पर लगाया था, ताकि यदि वह जीत जाता है तो उसे दुशासन का राज्य भी बिना प्रयास के मिल जाए जो दुर्योधन का हिस्सा है। राज्य पाने की महत्वाकांक्षा का परिणाम ही वनवास था। जुए की रात हार जाने के बाद पांडवों को वनवास जाना पड़ा था। जुआ तो दोनों ने लगाया था अपनी अपनी तरफ से, लेकिन दुर्योधन केवल पांडवों की बात कहता है। दुर्योधन के अनुसार पांडवों ने वनवास का एक एक क्षण किस प्रकार युद्ध की तैयारी में लगाया? दुर्योधन के अनुसार पांडवों ने वनवास में रहते हुए महाभारत के युद्ध की तैयारी की थी। अर्जुन ने तपस्या द्वारा नए नए शस्त्र प्राप्त किए और विराट राज से मैत्री कर नए नए संबंध बनाए गए। अगला प्रश्न है, दुर्योधन के अनुसार युधिष्ठिर ने द्रौपदी का किस प्रकार अपमान किया था? तो ये कथा तो हमने ऑलरेडी पढ़ ली है, फिर भी उत्तर कैसे लिखेंगे? धर्मराज युधिष्ठिर ने युद्ध क्रीड़ा में, वो जो जुआ खेल रहे थे उसमें, अपना संपूर्ण राज्य, सोना चांदी घोड़ा रथ, अपने चारों भाइयों को हार दिया था। उनके पास अब कुछ भी नहीं बचा था। फिर उन्होंने अपनी पत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया था। द्रौपदी को हारने के बाद दुर्योधन और दुशासन ने द्रौपदी का अपमान करना चाहा। यही लिखोगे। दुर्योधन के अनुसार अंतिम प्रश्न, अभिमन्यु के विवाह के बहाने पांडवों ने कौन सी चाल चली? तो दुर्योधन के अनुसार वनवास की अवधि पूरी होने के बाद पांडवों ने अभिमन्यु के विवाह के बहाने मित्र राजाओं को निमंत्रण देकर एकत्रित किया। शादी में सब अगल बगल वाले राजा को बुलाया ताकि उनकी सेना बड़ी हो जाए। दोस्ती वो कर लिए सब राजा से
और अपनी सेना बढ़ा दी है। अब 12वां अवतरण बच्चों, अंतर्यामी जानते हैं, अंतर्यामी जो मन में सब कुछ पता है जिनको, कि मैंने कोई बुरा आचरण नहीं करना चाहा, मैंने एकमात्र अपनी रक्षा की। अपने कथन के समर्थन में दुर्योधन ने क्या तर्क दिया? यह है 12वां का पहला प्रश्न। तो लिखोगे, अपने कथन के समर्थन में दुर्योधन कहता है कि युधिष्ठिर, जब तक तुमने आक्रमण नहीं किया तब तक मैं चुप रहा, और जब मैंने देखा कि युद्ध अनिवार्य है तो फिर विवश होकर वीरोचित कार्य करना पड़ा। क्या अभिमन्यु वध वीरोचित था? युधिष्ठिर द्वारा यह प्रश्न पूछे जाने पर दुर्योधन ने क्या उत्तर दिया? याद करो, अभिमन्यु का वध वीरोचित नहीं था, वीर के लिए उचित नहीं था, क्योंकि वीर निहत्थे पर वार नहीं करते। युधिष्ठिर के प्रश्न के उत्तर में दुर्योधन कहता है कि जब भीष्म, द्रोण और कर्ण का वध वीरोचित हो सकता है, अपने गुरु को, अपने पितामह को, भाई को मारना उचित हो सकता है, तो फिर अभिमन्यु के वध में ऐसी विशेषता क्या बात थी, है ना? ग, भीमसेन और अपने युद्ध के बारे में दुर्योधन ने क्या कहा? दुर्योधन कहता है कि आज भीमसेन ने जिस प्रकार मुझे पराजित किया है, क्या वह वीरोचित होगा? तो अब मैं, क्योंकि आपको लिखना आ गया, मैंने यहाँ एक लाइन में लिखा है, आप इसे बड़ा कर सकते हैं, इसकी पहले की बात बता सकते हैं कि भीमसेन ने जब दुर्योधन को जंघा पर गदा से प्रहार किया और वह गिर गया, तब उसने ये बात कही कि क्या वह जिस प्रकार भीमसेन ने उसे पराजित किया, क्या यह अन्याय नहीं है? क्या यह वीरों के लिए उचित है? बात को हम कैसे बड़ा कर सकते हैं? दुर्योधन ने महाभारत के नरसंहार के लिए क्या कारण बताया? महाभारत के नरसंहार के लिए दुर्योधन युधिष्ठिर को दोषी ठहराता है ना, बताते हुए कहते हैं कि तुम्हारी महत्वाकांक्षा ही नरसंहार और भीषण रक्तपात का मूल कारण है। यही उत्तर लिखिएगा, क्योंकि दुर्योधन के विचार यहां पूछे गए, लेकिन असल में क्या है, यह दुर्योधन का ही मेन उसकी महत्वाकांक्षा थी। हाँ, दोनों पक्ष बराबर दोषी थे, पर हम अभी यही बात लिखेंगे। अब हमारा अंतिम अवतरण है। सब तुम्हारे गुणों से प्रभावित थे, सब तुम्हारी वीरता से डरते थे। कायरों की भांति रक्तपात से बचने के प्रयत्न में वे न्याय और सच का बलिदान कर बैठे। वे यह नहीं समझ पाए कि भय जिसका आधार हो, वहां शांति स्थायी नहीं हो सकती। अब इस अवतरण का पहला प्रश्न, वक्ता और श्रोता कौन है? कथन का संदर्भ कीजिए। वक्ता दुर्योधन है और श्रोता युधिष्ठिर है। जब दुर्योधन युधिष्ठिर से कहता है कि तुम जिस हस्तिनापुर राज्य पर अधिकार करना चाहते थे, उस पर मेरा अधिकार था, क्योंकि उसे तो तुम्हारे पिता को देखभाल के लिए दिया गया था, क्योंकि मेरे पिता अंधे थे। युधिष्ठिर उत्तर देते हैं कि आज तक किसी ने भी ऐसा मत नहीं दिया। दुर्योधन कहता है कि इसी बात का तो उसे दुख है कि किसी ने सच्चाई तक पहुंचने की चेष्टा नहीं की। सब ने मेरा हठ देखा, किसी ने मेरे पक्ष का न्याय नहीं देखा। इसी संदर्भ में दुर्योधन ने उपर्युक्त कथन कहे। उसी अवतरण का दूसरा प्रश्न अंतिम अवतरण है। सब शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? क्या आप दुर्योधन के कथन से सहमत हैं? सब संबोधन का प्रयोग पितामह भीष्म पितामह, महात्मा विदुर, कृपाचार्य तथा स्वयं महाराज धृतराष्ट्र के लिए किया गया है? नहीं, मैं दुर्योधन के कथन से सहमत नहीं हूं। दुर्योधन के अनुसार न्याय एवं सच क्या था? क्या आप उससे सहमत हैं? दुर्योधन के अनुसार न्याय और सच यह था कि हस्तिनापुर के राज्य पर उसका अधिकार है, क्योंकि उसके पिता धृतराष्ट्र अंधे थे, वो तो नहीं है, इसलिए राज्य की देखभाल के लिए पांडु को दिया गया, और उसके पश्चात राज्य पर मूल अधिकार उसके पिता का था। वे जिसे चाहते उसे
वह राज सौंप सकते थे। फिर वो बोलेगा कि नहीं, तुम लिखोगे नहीं, हम दुर्योधन की बात से सहमत नहीं है, क्योंकि राज नियम के अनुसार युधिष्ठिर का ही हस्तिनापुर के राज्य पर अधिकार था, क्योंकि उसके पिता उस समय राजगद्दी पर थे जब उनकी मृत्यु हुई, है ना। अंतिम प्रश्न, भय जिसका आधार हो वह स्थायी नहीं हो सकती। कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। कथन का आशय है कि जब भय को आधार बनाकर शांति स्थापित करने का प्रयत्न किया जाता है, कहीं हम डर जाते हैं, डर करके हम शांति नहीं ला सकते, तब वह शांति स्थायी नहीं होती। दुर्योधन कहता है कि भीष्म पितामह, महात्मा विदुर, कृपाचार्य और स्वयं महाराज धृतराष्ट्र युधिष्ठिर के गुणों से इतना प्रभावित थे कि उन्होंने कायरों की भांति खून खराबे से, रक्तपात से बचने के लिए न्याय और सच का बलिदान कर दिया और शांति स्थापित करने का प्रयत्न करते रहे, परंतु सफल न हो सके।